क्या आप चमत्कार में भरोसा करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो भी दो चार आयाम सुनिए, शायद आपका भरोसा बने। अगर नहीं भी बनेगा तो भी आपका कुछ जाएगा नहीं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप अपने शरीर के पवित्रतम स्तर तक गए हैं? कभी किसी घटना में, या सोते हुए, या चर्चा के माध्यम से, या कभी एकांत में, कभी आपने महसूस किया कि आपका मन एक भी सेकंड के लिए आपके शरीर के पवित्रतम स्तर तक गया हो? कभी आपने महसूस किया कि आप शून्यता की तरफ जा रहे हैं? कभी आपने महसूस किया कि आपका मस्तिष्क कुछ भी सोच नहीं रहा है, सब कुछ एकदम ठप सा दिखाई दे रहा है? अब सब कुछ ठप सा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आप बेहोशी की स्थिति में हों, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप होशो हवास में हों और लगातार 2-4-10 क्षण के लिए आपने कभी ऐसा महसूस किया हो। अगर आपने ऐसा महसूस नहीं किया है तो आपने कभी भी अपने शरीर के पवित्रतम स्तर को टच ही नहीं किया, शायद आपको इसका एहसास भी ना हो। पर अगर आप निरंतर अभ्यास के माध्यम से अपने शरीर के पवित्रतम स्तर तक जाने का प्रयास करेंगे तो आपकी इंद्रियां आपके कब्जे में होंगी। आपका मस्तिष्क नहीं बल्कि रिमोट की तरह कार्य करेगा। अगर आपने कहीं पढ़ा हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप मेरी बातों को समझ पाएंगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मुझे सुनिए, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है कि आप चीज़ों को अपनी तरफ प्रभावित कर सकें, खींच सकें। तो आपका मस्तिष्क चुंबक की तरह कार्य कर सकता है, पर इसके लिए आपको अपने शरीर को पवित्रता की गहराई तक लेके जाना होगा। आप जितनी गहराई में जाएंगे आप पाएंगे कि आप चीज़ों को बेहतर कंट्रोल कर पा रहे हैं। इवन आप परिस्थितियों को भी कंट्रोल कर पाएंगे, एग्रेसिव माइंडसेट को भी कंट्रोल कर पाएंगे। अपने आसपास रहने वाले लोगों को आप अपने हिसाब से चला पाएंगे। और अगर आपको यह अभी सिर्फ हवाई बात लग रही है तो आप प्रयास करिए, आज से प्रयास करिए। आपने जिस दिन अपने जीवन के किसी भी लगातार 5 या 10 क्षण को महसूस किया कि आप पवित्रता की गहराई में हैं, उसके बाद आप देखिए चीज़ों को आप बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। यह मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, और यह भी नहीं दावा कर सकता कि मैंने महसूस किया, पर हाँ, मैं दिन रात इस पर अभ्यास ज़रूर करता हूँ। मेरा फोकस यही है कि मैं उस दीपक के पुंज को महसूस कर सकूं। दीपक के पुंज से मेरा बस यही तात्पर्य है कि मैंने भगवान को कभी देखा नहीं है। मैं भगवान को खारिज नहीं कर रहा हूं, पर मेरा भरोसा किसी भगवान के मूर्ति से कहीं अधिक एक दीपक की पुंज में है। जब मैं अपने मस्तिष्क को शांति की अवस्था में लेके जाता हूं तो मेरा बस एक ही ख्याल होता है कि मैं अपनी आँख के सामने एक दीपक का पुंज देख सकूं। हालांकि यह तो एक तरीका है अपने योग साधना का। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से करते हैं, सबका अपना नज़रिया होता है, अपना तरीका होता है कि आप साधना की गहराई में कैसे जाएंगे। मन को साधना का तात्पर्य क्या है? अपने मन को आप शून्यता की अवस्था पर लेकर जा पाएँ। और शून्यता की अवस्था पर आप कब ले जा पाएंगे? जब आपका मस्तिष्क सोचना छोड़ दे, वह एकदम ठप सा पड़ जाए, एकदम अस्थायित्व। और यह चीज़ कब आएगी? जब आप अपने मस्तिष्क पे नियंत्रित पाएंगे। नियंत्रण कब स्थापित कर पाएंगे? जब आप शांति की तरफ जाएंगे, जब आप शांति की खोज में रहेंगे, जब आप अपने आप को किसी भी परिस्थिति में रिएक्शन देने से बचा पाएंगे, जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकेंगे, तब आप साधना की गहराई में जाएंगे। और वही गहराई, यकीन मानिए, आपको अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित करके देगी। और अगर आपने अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण स्थापित किया तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से देख पाएंगे। आपका नज़रिया बाकी लोगों से बेहतर होगा। आप परिस्थितियों का आकलन बाकी किसी से भी बेहतर कर पाएंगे। जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन लेने या कोई ऐसा स्टेटमेंट जारी करने से बचेंगे जो भविष्य में आपको क्षति पहुंचा सके। अक्सर ऐसा होता है जब हम परिस्थितियों पर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ऐसा तभी होता है जब हमारा मस्तिष्क हमारे कंट्रोल में ना हो।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99.99% इस धरती पर जितने मनुष्य हैं उनका मस्तिष्क उनके कंट्रोल में नहीं है। और अगर आपको मेरी बातें अफवाह लग रही हैं तो आप अपने जीवन के पिछले 2 ही घंटे सिर्फ वापस जाइए और देखिए आपने कब किसी घटना या किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट या किसी व्यक्ति के बिहेवियर या व्यवहार पर अपने मन में कुछ उल्टा सीधा ना सोचा हो। आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, जलन की भावना ना जागृत हुई हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन का वो ऐसा एक भी घंटा नहीं होगा जब आप किसी व्यक्ति की चुगली ना कर रहे हों, किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना ना हो आपके मन में। पवित्रतम स्तर तक जाने का तात्पर्य मेरा यही है कि अपने मन से इन सारी चीज़ों को उखाड़ कर फेंक दीजिए। कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए अपने मस्तिष्क को नियंत्रित रख सकें। अगर आपका मस्तिष्क नियंत्रित है तो आप एक योगी हैं, एक साधु हैं। साधु या योगी का तात्पर्य वर्तमान समाज से नहीं है। यह ऐसी साधु और योगी परंपरा का है, तपस्वी परंपरा का, जिसका इतिहास में वर्णन है, जो सच में तपस्वी हैं, जिनके कंट्रोल में सच में परिस्थितियां होती हैं। परिस्थितियों के वे दास नहीं हैं, परिस्थितियां उनकी दास हैं। और ऐसा संभव है, और यह सिर्फ आपके मस्तिष्क के माध्यम से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें सिर्फ हवाई कागज़ हैं, हवाई किले हैं, तो मैं कहता हूँ सिर्फ 1 महीने अभ्यास करिए। अगर आपको ऐसा सब कुछ रियलाइज़, मैं मानता हूँ कि आप 1-2 महीने में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन हाँ 1-2 महीने में आपको वो दिखना शुरू हो जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। वो चीज़ें आपके सम्मुख आना शुरू कर देंगी और आपका फोकस उस तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देगा धीरे 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 धीरे। जैसे एक तराजू होता है 50-50 रहता है, तो एक औसत इंसान का क्या है कि तराजू का सिर्फ एक ही सिरा भारी है, एक सिरे में कोई वज़न है ही नहीं, वो बहुत हल्का है, तो वो ऐसे ऊपर जाकर टिका हुआ है। पर जब आप साधना पर ध्यान देंगे, तपस्या पर ध्यान देंगे, अपने मस्तिष्क को कंट्रोल करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप 50-50 पर आएंगे। और यही 50-50 कभी बढ़ेगा, आपका फोकस उस तरफ शिफ्ट होगा तो तराजू का पलड़ा करवट बदलेगा, और ऐसा होगा आपके जीवन में। लेकिन इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसी कोई तपस्या नहीं जो जंगल में जाना है या समाधि लेना है, नहीं। जब भी आपको मौका मिले अपने मस्तिष्क को एकांत अवस्था में लेकर जाइए, जब आप कुछ भी ना सोच रहे हों। और इसका एक शानदार तरीका मैं बताता हूँ कि आप अपने मस्तिष्क के बीचों बीच यहाँ महसूस करिए कि एक दीपक पुंज जल रहा है। ये एक तरीका मात्र है। आप पूरा फोकस इसी पर रखिए आंख बंद करके कि यहाँ एक दीप पुंज जल रहा है। और अगर आपका फोकस कंटिन्यू उसी पर निरंतर बनता रह गया, आप पहले कुछ क्षण के लिए सिर्फ अपना वो फोकस बना पाएंगे। और सिर्फ उसी पर रखने से मतलब यह है कि आप सिर्फ वही दीपक का पुंज महसूस कर रहे हो, और कोई चीज़ कि किसने क्या कहा, किसने किसको क्या कहा, कैसी घटना घटी, इन सारी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में आने से रोकें। इसका एक तरीका है कि आप ऐसा कोई बिंदु सोचें जो आपके मस्तिष्क को एकाग्रता की तरफ ले जाए। जैसे कई साधु और तपस्वी हैं जो अपने सम्मुख दीपक या मोमबत्ती जलाकर रख लेते हैं और पूरा फोकस उसी मोमबत्ती या दीपक पर रखते हैं। वर्तमान में मोमबत्ती अब आ गया है, आधुनिक काल में पहले तो दीपक था, तो वे दीपक पर अपना फोकस टिकाते थे। और यह कर करके जब वे अपने एक समय बाद जब अपने मैक्सिमम समय का ठीक ठाक घंटा अपने मस्तिष्क को कंट्रोल कर लेते थे, तब परिस्थितियाँ उनकी गुलाम हो जाती थीं। तब उनका मस्तिष्क इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता था कि वे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। आज भी आप कर सकते हैं, पर उतनी शुद्धता को प्राप्त करना होगा। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल रहा है सब रेज हैं, किरणें हैं, और किरणों का कोई आकार नहीं है। जैसा कि हमारे विचार, और हमारे विचार जो सोचते हैं वही हम हैं, ऐसा हम पढ़ते आए हैं, देखते सुनते आए हैं। पर इस पर काम करने का समय आ चुका है। इस पर काम करिए। अगर आपका मस्तिष्क इतना एकाग्र होना शुरू हो गया तो आप अपने मस्तिष्क के थ्रू किरणों का प्रसार कर सकते हैं, और किरणों के माध्यम से किसी भी वस्तु, स्थान, परिस्थिति को आप अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। बाकी आप भी अपने तर्कों को खंगालिए। आपका अपना पक्ष खुद का होना चाहिए। मैं अपने विचारधारा को आप पर अधिरोपित नहीं कर रहा हूँ। आप अपने स्वयं के विचारों को तैयार करिए। निष्कर्ष आपका होना चाहिए। धन्यवाद।